हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 अगस्त 2024, महीने का आखिरी दिन हो गया शनिवार और हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को एक तो विमुक्त जाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह इन राज्यों में घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस के रूप में। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, सबसे पहले अच्छी खबर तो भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। पैरालंपिक में भारत ने दमदार प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है। अवनी, मोना और प्रीति के बाद अब मनीष ने भी जीता रजत पदक और इनसे पहले अवनी लेखरा ने भी पैरालंपिक में नया रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। शूटर मनीष नरवाल ने भी सिल्वर मेडल दिलाया भारत को और एक ही दिन में भारत ने 4 मेडल जीते पैरालंपिक में कल शुक्रवार को। उत्तर प्रदेश की बेटी ने भी पेरिस में लहराया भारत का तिरंगा। मौत को मात देकर एथलीट बनने की इनकी कहानी भी काफी प्रेरणादायक है। प्रीति पाल, जिनकी उम्र महज अभी 23 साल है, इन्होंने महिलाओं की T35 100 मीटर रेस में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जीताकर इतिहास रच दिया। वहीं यूपी के अलावा भी देखिए दोस्तों, राजस्थान की बेटियों ने भी भारत का नाम रोशन किया और भारत को गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल दिलाए। अवनी ने स्वर्ण मेडल जीता, मोना ने कांस्य पदक जीता और इसके साथ ही पैरालंपिक में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन चुकी हैं अवनी लेखरा। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मेनी कांग्रेट्स भारत के इन सभी खिलाड़ियों को। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी देश के सबसे बड़े बंदरगाह की आधारशिला और कहा कि स्पोर्ट पर पूरी दुनिया की नजर है। कल ही आपको पता होगा, पीएम ने महाराष्ट्र के पालघर का दौरा किया और यहाँ बांधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी। ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। 12 लाख से भी ज्यादा लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। ये बांधवन बंदरगाह परियोजना की कुल लागत लगभग 76,000 करोड़ रुपए है और इससे भारत के व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बंदरगाह यानी ये जो पोर्ट है, ये देश की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा तो भारत का ट्रेड दुनिया के साथ बढ़ेगा। और वहीं दोस्तों, पीएम मोदी ने पालघर में इस बंदरगाह के साथ ही कुल 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। टोटल अपने इस महाराष्ट्र दौरे के दौरान 1500 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं हाल ही में आपको पता होगा, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने का मामला सामने आया था, तो उस पर भी पहली बार पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी और पालघर में सभा के आयोजन के दौरान पीएम ने माफी भी मांगी। पीएम बोले कि शिवाजी प्रतिमा गिरने पर मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। इससे एक दिन पहले आपको पता होगा, एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार भी इस मामले को लेकर माफी मांग चुके हैं। 26 अगस्त को ये मूर्ति गिरी थी। तो छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर पीएम ने कहा कि मैं अपने भगवान से भी माफी मांगता हूं। वैसे इस घटना पर यानी शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले पर इसके कंसल्टेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है और कला निदेशालय के डायरेक्टर बोले कि मूर्ति बनाने की परमिशन सिर्फ 6 फीट की थी, लेकिन नौसेना ने बिना बताए 35 फीट कर दी इस परमिशन को। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही। इस बार धान खरीदारी का रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से बड़ा टारगेट तय किया गया। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की तरफ से राज्यों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर 485 लाख टन धान खरीदारी का लक्ष्य रखा गया। तो ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी फसल को एमएसपी पर बेच पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट है, भारत की जीडीपी ग्रोथ में गिरावट देखी गई। पहली तिमाही में 6.7% की दर से बढ़ी भारत की इकोनॉमी। हालांकि ये जो डेटा है, ये पिछले 15 महीनों में सबसे कम है, जो कि भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि पिछले साल ये रेशियो 8.2% था। कुछ तो खेती, सर्विस वगैरह सेक्टर में खराब प्रदर्शन का असर दिखा है भारत की जीडीपी डाउन होने में। चलिए अगला अपडेट देखिए, इंडियन ऑयल और आरबीएल बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिससे ग्राहकों को सालाना 250 लीटर तक मुफ्त पेट्रोल की पेशकश भी की गई है। आप इस बैंक के क्रेडिट कार्ड के जरिए अलग अलग ऑफर वगैरह, बेनिफिट, रिवार्ड पॉइंट्स का फायदा ले सकते हैं और सालाना 250 लीटर तक मुफ्त पेट्रोल भी पा सकते हैं, है ना। डिटेल्स आप देख सकते हैं खबर की। और चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली सरकार की एजेंसी DSSB मार्च 2025 तक विभिन्न विभागों में 20,000 रिक्तियों की भर्ती करेगी। दिल्ली के एलजी यानी उपराज्यपाल वी सक्सेना की तरफ से बात की जानकारी दी गई। चलिए अगली खबर है दोस्तों, झारखंड के पेट्रोल पंप 2 सितंबर को बंद नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के बाद झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से ये पेट्रोल पंपों को बंद रखने की जो हड़ताल की घोषणा की थी, तो इसको फिलहाल स्थगित कर दिया है। चलिए एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश में अभी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या भले ही बढ़ाई गई, लेकिन उसके बावजूद लंबित मामले अब तक उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं। 83,000 से ज्यादा ऐसे केस हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये अलग अलग सालों के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर देखिए, अब पेंशन का नया फॉर्म जारी किया और इसे भरना भी बेहद आसान होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से ये तोहफा दिया गया और सरकार ने सरल पेंशन आवेदन पत्र जारी किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 9 फॉर्मों को मिलाकर ये एकीकृत एकल सिंगल फॉर्म बनाया गया है और इससे देश में बुजुर्गों के संबंध में जो पेंशन प्रक्रिया है, उसको सरल बनाने के लिए भी बढ़ावा मिलेगा इस एकल फॉर्म से। मतलब अब पेंशन पाने के लिए अलग अलग तरह के फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, बल्कि 9 फॉर्म की जगह एक ही फॉर्म से काम हो जाएगा, है ना। वैसे पेंशन की बात हो ही
रही है तो देखिए आप, यूपीएस पेंशन जो हाल ही में केंद्र सरकार ने शुरू की थी, तो यूपीएस के ऐलान के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन ने भी कहा कि हम तो पुरानी पेंशन योजना के लिए लड़ते रहेंगे, हमें एनपीएस यूपीएस दोनों ही नहीं चाहिए। ओपीएस को फिर से लागू करना कर्मचारियों और सरकार दोनों के लिए फायदेमंद होगा, ये कहना है केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन का। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब एक ही यूपीआई अकाउंट से 5 लोग पेमेंट कर सकेंगे। सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया यूपीआई सर्किल फीचर, इसमें एक महीने में 15,000 तक ट्रांजैक्शन की लिमिट होगी हालांकि, लेकिन इस नई सुविधा के बाद अब आप एक ही यूपीआई आईडी का इस्तेमाल एक से ज्यादा मोबाइल में कर सकते हैं। जैसे आपके परिवार वाले हो गए, आपके भाई बहन दोस्त भी आपके गूगल पे फोन पे अकाउंट से पेमेंट कर पाएंगे, परिवार के लोग भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, है ना। ये सरकार की तरफ से यूपीआई ऐप में एक नया फीचर यूपीआई सर्किल डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस नाम से लॉन्च किया गया है, और इस फैसिलिटी को एक्टिवेट करके आप अपने यूपीआई ऐप में जैसे फोन पे गूगल पे में एक से ज्यादा व्यक्तियों को ऐड कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, और वो सभी मतलब आपके यूपीआई अकाउंट से पेमेंट कर पाएंगे। जैसे होता है ना फेसबुक पेज पर अलग अलग एडमिन बनते हैं, तो वैसा ही सिस्टम अब यूपीआई में भी होगा। आपके यूपीआई अकाउंट के अलग अलग यूजर एडमिन सेट कर पाएंगे अब आप, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सिंगापुर एयरलाइंस को विलय के लिए केंद्र सरकार से एफडीआई की मंजूरी मिल चुकी है, और अब विस्तारा की आखिरी फ्लाइट 11 नवंबर को उड़ान भरेगी। 3 सितंबर के बाद आप विस्तारा की फ्लाइट टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एयर इंडिया के साथ इसका मर्जर फाइनल हो चुका है और सरकार से भी मंजूरी मिल चुकी है। वैसे मार्केट शेयर के हिसाब से भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है एयर इंडिया, जिसमें अब विस्तारा भी मर्ज हो जाएगी तो और बड़ी हो जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी को 8 दिन में दूसरी चिट्ठी लिखी है, और इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि संवेदनशील मुद्दे पर भी आपने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सप्ताह भर पहले भी इन्होंने पीएम मोदी को एक चिट्ठी भेजी थी, मैंने आपको बताया था, है ना। इनकी ये मांग है कि रेप अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का कानून बनाया जाए, और कहीं न कहीं ये मांग वाकई में बहुत ही सही है। केंद्र सरकार को इस पर गहनता से विचार करना चाहिए, क्योंकि कोलकाता डॉक्टर केस के बाद अब महिलाओं की और महिला कर्मियों की सुरक्षा को लेकर काफी मुद्दे उठने लगे हैं। वैसे कोलकाता डॉक्टर केस मामले पर भी खबर आ रही है कि सीबीआई के हाथ एक और बड़ा सबूत लगा। हमलवार के पैरों और उंगलियों के निशान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको डिटेक्ट किया गया सेमिनार हॉल से, और उनकी भी अब रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और एक अपडेट देखिए कोलकाता केस पर कि क्राइम सीन पर भीड़ की तस्वीरें वायरल हुई। पुलिस बोले कि आदेश के बाद भी लोग वहां गए, और सीबीआई ने तो इस घटना पर सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका भी जताई थी, आपको पता होगा। वैसे कोलकाता डॉक्टर मामले के बाद अब देखिए आंध्र प्रदेश में भी एक गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में हिडन कैमरा लगाने का मामला सामने आया है, और 300 से ज्यादा लड़कियों के वीडियो फोटो लीक कर दिए गए। हालांकि आरोपी भी पकड़ में आ चुका है। बताया जा रहा है कि आरोपी बीटेक स्टूडेंट ने अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करके ये कैमरा लगवाया था गर्ल्स वॉशरूम में। ये है वो आरोपी महाशय जिन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की। क्या कहना चाहोगे दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में, आप कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय सेना ने शुरू किया प्रोजेक्ट नमन। देश भर में इस प्रोजेक्ट के तहत 200 कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे, और ये जो प्रोजेक्ट नमन है ये स्पेशली डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन और उनके परिवारों की मदद के लिए डिजाइन किया गया इंडियन आर्मी की तरफ से। इस प्रोजेक्ट मनन से आर्मी के जवानों उनके परिवारों को क्या क्या फायदे मिलेंगे देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगला अपडेट देखिए, ट्राई की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया। 1 सितंबर से यानी कल से ही अनचाहे कॉल से आपको आजादी मिलेगी। सिर्फ इसी नंबर से आएंगे मार्केटिंग वाले कॉल। जो कई बार कंपनियों के प्रमोशनल कंपनी के कॉल आते हैं ना, तो ऐसे कॉल अब सिर्फ इन्हीं 2 नंबर से आएंगे, 140 या 160। इस नंबर सीरीज से ही वित्तीय लेन देन और सर्विस वॉइस कॉल आएंगे। ट्राई की तरफ से सभी टेलीकॉम कंपनियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और भी दोस्तों सिम कार्ड वगैरह को लेकर काफी नियम 1 सितंबर से बदलने जा रहे हैं। गूगल, आधार कार्ड, यूपीआई, बैंक लोन, बैंक एफडी, एलपीजी गैस सिलेंडर समेत 10 ऐसे महत्वपूर्ण नए नियम, बड़े बदलाव जो कि कल 1 सितंबर 2024 नए महीने की शुरुआत के साथ ही हमारे देश में लागू हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ एक एक करके सारे नए नियम बताऊंगा विस्तार से, तो पूरा वीडियो नए नियम का बन जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, कल शाम को डीएलएस न्यूज पर मैंने एक वीडियो सेपरेट डाल दिया 1 सितंबर से क्या क्या 10 नए नियम, बड़े बदलाव, कानून हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली कांच की तरह क्लियर समझा दी मैंने आपको इस वीडियो में, है ना। तो आज की ये खबरें समाप्त होने के बाद आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पर्सनली आपके डीएलएस भाई की तरफ से ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मिस मत करना, जरूर देख लेना, ठीक है ना। इसका लिंक भले मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा। और इसके अलावा एक नियम एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर भी लागू होने जा रहा है। एनपीएस में अंशदान का भुगतान करने पर अब लगेगा इतना शुल्क, और जीएसटी भी अलग से देना पड़ेगा। जी हाँ, पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में अंशदान का भुगतान करने के लिए ये एक नई सुविधा प्रदान की गई है, जिसके तहत अब आप भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी जैसे बीम, फोन पे वगैरह के जरिए एनपीएस में पैसा जमा कराते हो, तो अब आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन चार्ज, और इसके अलावा उस पर जीएसटी भी देना पड़ेगा, जो कि 50 पैसे से लेकर 4 रुपए तक होगा, ठीक है। तो ये एनपीएस को लेकर भुगतान से संबंधित नियम में बदलाव किया गया। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफे पर कहा कि इस्तीफा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगले 6 महीने में राज्य में शांति हो जाएगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान देखने को मिला जब उनसे बातचीत के दौरान इंटरव्यू में इस्तीफे की बात की गई। वो बोले कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, मैंने कोई घोटाला नहीं किया है। और उनसे पूछा गया कि पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं आए, तो वो बोले कि उनका आना भी जरूरी नहीं था। पीएम ने संसद में 2 बार मणिपुर हिंसा पर बात भी की। तो ये राय है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की। चलिए अगला अपडेट देखिए, पाकिस्तान ने एससीओ की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा है। अब इसमें पीएम शामिल
शामिल होंगे या नहीं, इस पर भारत ने कहा था कि अटकलबाजी न लगाएं। और इस मुद्दे को लेकर अब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक क्लियरिफिकेशन जारी किया। वो बोले कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका है। जो एससीओ समिट के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा गया ना, तो इस पर अब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का अब कोई तुक नहीं है। बातचीत का दौर खत्म हो गया, वो समय गया, वो बीते जमाने की बातें हो गई जब पाकिस्तान के साथ भारत बातचीत करता था। वो बोले कि पाकिस्तान को उसकी हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पड़ोसी देश हमेशा एक पहेली जैसे होते हैं। एस जयशंकर ने एक बुक लॉन्चिंग इवेंट के दौरान पड़ोसी देशों के भारत से रिश्तों पर अपनी राय रखी। चलिए अगली खबर है दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब ऑफिशियली बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कभी नहीं सोचा था मेरी जासूसी होगी, और इस मौके पर शिवराज बोले कि टाइगर अभी जिंदा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का एक और बड़ा फैसला, जुमे की नमाज पर। उन्होंने इस मामले से जुड़े अंग्रेजों के जमाने का एक काफी पुराना कानून खत्म कर दिया है। दरअसल फैसला ये है कि अब असम सरकार 2 घंटे का जुमा ब्रेक नहीं देगी। इतने दिन विधानसभा में कर्मचारियों को जुमा ब्रेक मिलता था, लेकिन अब ये ब्रेक नहीं मिलेगा। ये फैसला लेते हुए सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि औपनिवेशिक बोझ की निशानी हटाई गई, क्योंकि इस प्रथा को मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने साल 1937 में 1937 में शुरू किया था। लेकिन अब ये 2 घंटे की छुट्टी ब्रेक नहीं मिलेगा विधानसभा के दौरान। राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, ये बयान देते हुए। वैसे इससे एक दिन पहले भी आपको पता होगा, मुस्लिमों के विवाह और तलाक को लेकर असम सरकार ने नियम लागू किया है कि अब दोनों ही केस में मुस्लिम की शादियों को और तलाक को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, गुजरात में अभी भयंकर बारिश चल रही है और इसी बीच 32 लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है सेना भी। और वैसे अभी आपको पता होगा, एक दिन पहले मौसम विभाग की तरफ से गुजरात में भारी बारिश, बाढ़ के बीच चक्रवाती तूफान की चेतावनी भी दी थी। औदाब नाम से चक्रवात तूफान गुजरात में आ सकता है, जो कि पाकिस्तान में असना नाम से चल रहा है अभी। तो इस बीच हालांकि एक राहत की खबर आई दोस्तों, गुजरात से असना साइक्लोन का खतरा टल चुका है, क्योंकि ये तूफान ही पाकिस्तान की ओर बढ़ गया है। सौराष्ट्र और कच्छ में जरूर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट है, जो कि गुजरात के तटीय इलाके हैं। और चलिए दोस्तों, बारिश वगैरह की सिलसिले की बातें हो ही रही है, तो आज का मानसून अपडेट भी देख लेते हैं। आज के मौसम समाचार क्या कह रहे हैं, देखिए 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़े हैं भारी बारिश, बाढ़ वगैरह की वजह से। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप, राजस्थान के जयपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। 2 दिन बाद 15 जिलों में बरसात का फिर से अलर्ट है। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट है, एमपी में भोपाल, इंदौर समेत 13 जिलों में बारिश हुई। अभी भी जबलपुर समेत 4 संभागों में आज और कल भी अलर्ट है। बिहार का मानसून अपडेट देखिए, राज्य में अब कमजोर पड़ रहा मानसून, आज किसी भी जिले में बारिश की चेतावनी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी 3 जिलों में बाढ़ की चेतावनी, अन्य जिलों में धूप खिलेगी। पंजाब के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है। झारखंड के 16 जिलों में बारिश की चेतावनी और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, तो सावधान रहिएगा। झारखंड के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट है। और छत्तीसगढ़ में देखिए, बलरामपुर में भारी बारिश से लोधी डैम में लीकेज हुआ, 30 गाँव का संपर्क भी टूटा। राजधानी दिल्ली के लिए भी अच्छी खबर आई है, सांसों को मिला बारिश का सहारा। 2020 के बाद अब इस महीने अगस्त में दिल्ली ने सबसे साफ हवा की सांस ली। मतलब दोस्तों, ये अगस्त का महीना ऐसा रहा जब दिल्ली में एक भी दिन AQI नहीं बिगड़ा। बाकी तो दिल्ली में पोल्यूशन कितना आपको पता ही होगा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए मौसम के बाद मार्केट के कुछ अपडेट देख लेते हैं। देखिए, निफ्टी ने लगातार 12 दिन तेजी का रिकॉर्ड बनाया, 83 अंक बढ़कर 25,235 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं अडानी ग्रुप ने मुंबई के धारावी प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ का निवेश किया। 2 महीने में यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू होने की उम्मीद है। 20,000 नए घर बनाने का प्लान है। इधर देखिए, रिलायंस और डिज्नी मर्जर से देश का सबसे बड़ा नेटवर्क बनेगा ये OTT का। 120 चैनल और 2 OTT एक साथ होंगे। CCI के बाद अब NCLT मुंबई ने भी इस मर्जर डील को मंजूरी दे दी है। वहीं देखिए, जेप्टो ने $340 मिलियन की फंडिंग जुटाई और कंपनी की वैल्यूएशन $5 बिलियन पहुंच चुकी है। पिछले साल ये यूनिकॉर्न बनी थी। निवेशकों के लिए खबर है, बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड का IPO ओपन हो चुका है। 3 सितंबर तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और देखिए, अदानी पोर्ट्स ने ग्लोबल OSV ऑपरेटर एस्ट्रो में 80% हिस्सेदारी खरीदी। 1551 करोड़ में हुई है डील। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में भाग लिया और इस उद्घाटन में पीएम ने कहा कि फिनटेक प्रोडक्ट आज भारत में लोकल होकर भी ग्लोबल है। इस GFF यानी कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पीएम ने कहा कि पिछले 10 सालों में यूरोपियन यूनियन के बराबर लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। और देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के UPI ने भी चीन का गुरूर तोड़ दिया, क्योंकि डिजिटल पेमेंट के मामले में UPI सिस्टम दुनिया का सबसे फेवरेट सिस्टम बन चुका है। वैसे प्रधानमंत्री के कुछ प्लान देखिए आप। आज 31 अगस्त को जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इस मौके पर डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। सुबह 10 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा आज। और इस अवसर पर पीएम मोदी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे, है ना। और इसके अलावा भी पीएम मोदी आज 31 अगस्त को हमारे देश में 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करेंगे। इससे रेलवे की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत करेंगे। किस किस रूट पर ये ट्रेनें चलेगी, तो मेरठ लखनऊ, मुदेर बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी इस ट्रेनों से। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। और ये नई वंदे भारत ट्रेनों का किराया भी तय हो चुका है, बुकिंग भी शुरू हुई। आज पीएम मोदी वर्चुअली हरी
झंडी दिखाकर इन्हें रवाना करेंगे शनिवार को। इनका किराया वगैरह क्या होगा जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, है ना। तो कुछ यूं पीएम का प्लान रहेगा आज। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत में बांग्लादेश की शेख हसीना के पास सिर्फ 20 ही दिन बचे हैं क्योंकि उनका पासपोर्ट रद्द हो चुका है। इन पर हत्या के भी 63 मामले दर्ज हैं। अब अगर बांग्लादेश ने उनकी शेख हसीना को भारत से वापस मांगा तो फिर भारत ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और भारत के लिए भी ये वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन होगा क्योंकि जब से बांग्लादेश से भागकर भारत आई शेख हसीना तब से अभी तक तो भारत में ही रह रही है, लेकिन पासपोर्ट रद्द होने के बाद अब ये और भारत क्या करता है, जो भी अपडेट आएगा आगे मैं आपको बता दूंगा। चलिए फिलहाल अगला अपडेट देखिए, देश भर के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। NATS 2.0 की लॉन्चिंग हुई। NATS मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। इसके दूसरे चरण की लॉन्चिंग कर दी है UGC की तरफ से और इसके जरिए छात्रों को ऑन जॉब ट्रेनिंग के अवसर मिलेंगे। UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से देश के युवाओं स्टूडेंट के लिए जॉब के अवसर बढ़ाने के लिए ये NATS.education.gov.in पोर्टल भी लॉन्च कर दिया। यहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। चलिए अगली खबर देखिए, तमिलनाडु सरकार ने निवेश के लिए माइक्रोचिप, नोकिया व पेपल कंपनी के साथ एक समझौता करार किया है। तमिलनाडु सरकार का भी कहना है कि नौकरियां बढ़ाने पर हमारा फोकस रहेगा। वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही वैश्विक संकट पर। देखिए आप, दुनिया भर में 60% लोगों के पास पीने का साफ पानी भी नहीं है, जिस वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं और लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की तरफ से ग्लोबल वाटर रिसर्च की गई और उसमें ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। वहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी पर भी खबर आ रही कि रूस यूक्रेन संघर्ष खत्म करने में भारत की अहम भूमिका साबित हो सकती है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ करते हुए हंगरी के सांसद ने यह बयान दिया है। हंगरी जो कि कंट्री ही अलग है, यूरोप में एक कंट्री है, उसके सांसद ने भारत की डायरेक्टली तारीफ की है और उम्मीद भी जताई है भारत पर कि रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता स्थापित कर सकता है भारत। ऐसा खैर ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, आने वाले गणेश उत्सव के मौके पर गणेश भक्तों के लिए खुशखबरी आई है। 10 दिनों के इस गणेश फंक्शन के लिए रेलवे की तरफ से 342 स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई है हमारे देश में अलग अलग रूट पर। 7 सितंबर से ये शुरू होगी ट्रेनें जो कि 10 दिनों तक चलेगी, है ना, मुंबई, कोंकण वगैरह इन रूट पर। चलिए अगली खबर देखिए, 3 से 5 सितंबर तक ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर जाएंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी अगले महीने सितंबर में मंगलवार से उनकी विदेश यात्राएं फिर से शुरू हो जाएंगी। 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे वो। चलिए अगली खबर है दोस्तों, हेवी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए सन मोबिलिटी कंपनी लाई नई स्वैपिंग टेक्नोलॉजी। गाड़ी के मालिकों के खर्चों में 40% तक की बचत होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वालों के लिए ये अच्छी खबर है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, चाय पीना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, अब आयुर्वेद बताएगा सबूत के साथ। इस बात पर रिसर्च भी शुरू हो चुकी है कि चाय पीना हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। इसकी जानकारी अब आपको आयुर्वेद देगा क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एक चाय कंपनी के साथ मिलकर चाय के फायदों पर रिसर्च कर रहा है। अगर आप भी रोजाना चाय पीते हैं तब तो आपको ये आने वाली रिसर्च जरूर देखनी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों इस रिसर्च में क्या खुलासे सामने आते हैं। रिसर्च के नतीजे जब सामने आएंगे, जारी होंगे, तो मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। वैसे क्या आप चाय पीते हो या नहीं, आपको चाय पीना पसंद है या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। हालांकि कई लोग इसे गलत आदत मानते हैं, लेकिन मेरी तो पर्सनली बताऊं दोस्तों, मुझे चाय पीने की बहुत आदत है और मुझे चाय अच्छी भी लगती है। पर्सनली बता रहा हूँ आपको। ये देखिए अभी भी मेरी टेबल पर 2 कप पड़े हुए हैं, हालांकि चाय इनमें है नहीं, पी ली मैंने 2 कप, 1 गिलास इसमें कॉफी पी थी अभी थोड़ी देर पहले। तो चाय कॉफी थोड़ी बहुत देर में पीता रहता हूँ मैं, और वैसे भी नाइट की वर्किंग ज्यादा होती है तो थोड़ी चाय ज्यादा ही हो जाती है। एक बार पहले भी मैंने आपसे चाय पर बात की थी तो आपने, कई लोगों ने कमेंट किया कि यार DLS भाई आप तो लोगों को गलत आदत के बारे में बता रहे हो। तो देखो ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, कुछ को अच्छी लगती है नहीं लगती, कुछ पीते हैं नहीं पीते, अपनी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है ना। वैसे आपकी क्या राय है इस पर मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, और इस रिसर्च के नतीजे सामने आने के बाद भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, पतंजलि कंपनी को कोर्ट की तरफ से अब एक और नोटिस जारी किया गया क्योंकि पतंजलि के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई जिसमें यह दावा किया गया कि जो पतंजलि का दिव्य दंत मंजन आता ना उसमें मांसाहारी तत्व है। यह आरोप लगा मतलब पतंजलि पर। अब कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया और पूछा गया कि इस मंजन में क्या क्या आइटम है। इस बात का जवाब देना होगा आप पतंजलि कंपनी को। देखते हैं जवाब में कंपनी क्या बात पेश करती है। चलिए अगला अपडेट है दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स पर अब आपको 5% छूट मिलेगी, लेकिन इसकी लास्ट डेट आज 30 सितंबर ही है। अगर आप आज अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा देते हो तो सीधे तौर पर 5% की छूट दी जाएगी, NDMC का यह कहना है। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, राजेश वर्मा इसके अध्यक्ष भी बनाए गए। यूपी की योगी सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट देखिए आप, डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला। वहीं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 56वीं कार्यकारी समिति बैठक में 265 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और खबर है, बहुभाषावाद, स्कूलों में शिक्षा का माध्यम और स्थानीय भारतीय भाषाओं में पढ़ाने के महत्व पर शिक्षा मंत्रालय ने चर्चा की। देश भर के सभी राज्यों के मंत्रियों, शिक्षा सचिवों के साथ ये बैठक हुई। और खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भी पारदर्शी प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया, मतलब EPFO को यह आदेश दिया कर्मचारियों के लिए। खबर है, TCS ने डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए फिलीपींस में पेस स्टूडियो भी लॉन्च किया। और खबर है, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जहां महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं वह समाज सभ्य समाज नहीं है। बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया इन्होंने। वह देखिए
देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर हिंसा, अल्पसंख्यकों का मुद्दा भी उठाया था। ये कहना है विदेश मंत्रालय का। और खबर है मुंबई में राइजिंग राजस्थान का पहला रोड शो का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि अब तक मिले 6.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। वैसे राजस्थान में भी 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन होगा, जैसा कि हाल ही में यूपी सरकार ने किया था योगी आदित्यनाथ ने, है ना। वहीं करण अदानी का भी कहना कि अदानी समूह ने राजस्थान में हाल ही में 37,000 रोजगार पैदा किए। जैसलमेर में जो 5 गीगावाट क्षमता वाले पावर सेंटर स्थापित किए इनसे। चलिए बड़ी खबर देखिए, पूरी दिल्ली से अतिक्रमण का जाल हटाया जाएगा। अब ड्रोन के जरिए सर्वे किया जाएगा। TDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली MCD ने मिलकर ये प्लान बनाया है। खबर है उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव 13 सितंबर को होगा। विशेष परिस्थिति में 12 तारीख को भी मतदान कर सकेंगे अधिवक्ता। टेक न्यूज से खबर देखिए, यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए अच्छी खबर। चैनल शेयरिंग के लिए अब आप QR कोड का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। यूट्यूबर्स के लिए यूट्यूब कंपनी की तरफ से ये नया फीचर रोल आउट किया गया। वहीं देखिए सेबी ने बदला नियम। डेरिवेटिव सेगमेंट में अब सिर्फ इन शेयरों की ही हो पाएगी ट्रेडिंग। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से स्टॉक मार्केट से जुड़े नियमों में यह बदलाव किया गया है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसमें कुछ लिमिट वगैरह लगाई गई है ट्रेडिंग के लिए। चलिए खबर है दोस्तों, डाकघर में अब नए आधार कार्ड बिल्कुल फ्री में बनेंगे और कुछ तरह के सुधार करवाना भी अब आसान होगा। मध्य प्रदेश में यह नई सुविधा शुरू की जा रही है। वहीं देखिए खबर, यूपी में निवेश करने वाली 32 इकाइयों को मिलेगी सौगात। 1300 करोड़ का प्रोत्साहन वितरण भी किया गया। यूपी सरकार की तरफ से निवेशकों को लुभाने के लिए कुछ नीतियों के आंकड़े भी जारी किए। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। केवल 8 घंटे ही गाड़ी चलाएंगे अब ड्राइवर। जल्द ही सरकार इस तरह के नए नियम लागू करेगी हमारे देश में ड्राइवरों की जॉब को आसान करने के लिए। और अपडेट है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX 2024 का उद्घाटन भी किया। खबर है होम लोन की सर्विस भी लॉन्च कर सकती है जल्द ही जियो फाइनेंस कंपनी। प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज के आधार पर कर्ज देगी कंपनी। वही देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार ने भी राज्य की सहकारी बैंकों को ई टैक्सी खरीद के लिए ऋण वितरण का जिम्मा दिया। यानी कि अब अगर आप हिमाचल में इलेक्ट्रिक व्हीकल ई टैक्सी वगैरह खरीदते हो तो सहकारी बैंक से आपको आसानी से लोन मिल पाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सिविक वॉलंटियर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया। ममता सरकार ने रिटायरमेंट होने पर अब उन्हें इतने पैसे मिलेंगे। राज्य सरकार ने सिविक वॉलंटियर्स के रिटायरमेंट की बेनिफिट राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में RG कर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई थी ट्रेनी डॉक्टर के साथ, उसका मुख्य आरोपी भी सिविक वॉलंटियर्स ही था। ये एक तरह से टेम्परेरी पुलिस वाले होते हैं जिनकी नियुक्ति पश्चिम बंगाल सरकार करती है और ये बंगाल पुलिस के अंडर ही काम करते हैं सिविक वॉलंटियर्स। तो अब इनको 60 साल के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश भर के स्कूलों में अब बच्चे करेंगे एनिमेटेड कंटेंट से पढ़ाई। केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक तैयार करेंगे ई कंटेंट। NCERT के निर्देश पर ये तैयारियां चल रही है। चलिए खबर है IPS आलोक राज बने बिहार के नए DGP। नियुक्ति की अधिसूचना भी जारी हुई और बिहार के मुख्य सचिव भी अमृत लाल मीणा होंगे। अब 1 सितंबर को ये पदभार ग्रहण करेंगे। वहीं बिहार के युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है दोस्तों, अब बिना जहाज उड़ाए भी विद्यार्थी ले सकेंगे पायलट बनने की ट्रेनिंग। राज्य उड्डयन संस्थान में फ्लाइट सिमुलेटर के जरिए ये उड़ान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब एक तरह से जैसे वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं ना, वैसे पायलटों को, युवाओं को, छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग देगी अब बिहार सरकार, है ना। वहीं बिहार में देखिए शिक्षकों को मिलेगी मध्याह्न भोजन योजना से मुक्ति। तमिलनाडु मॉडल लागू करने की तैयारी में है नीतीश सरकार। मिड डे मील को लेकर बिहार में यह बड़ा बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं देखिए बिहार में प्रशांत किशोर ने भी एक बड़ा चुनावी ऐलान किया है। वो बोले कि बुजुर्गों को 2000 पेंशन देंगे और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा का वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है बिहार में तो ये 2-2000 वृद्धा पेंशन दी जाएगी मासिक और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे 15 साल से कम उम्र के बच्चे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऐसा चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि जयपुर में फिल्म सिटी बनेगी। 4 घंटे में जमीन फाइनल की। मुंबई समिट में 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के MOU भी साइन किए। वहीं देखिए KBC में बिग बी के साथ खेला चटर पटर। सवाई माधोपुर राजस्थान की सृष्टि के लिए बोले अमिताभ बच्चन की YouTube चैनल शुरू करें, मैं भी आपको फॉलो करूंगा। राजस्थान सवाई माधोपुर से अब तक KBC में पहुंचने वाली सृष्टि चौथी प्रतिभागी है। इससे पहले भी कई लोग 50 लाख रुपए तक जीत चुके हैं। और वहीं देखिए राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2 से ज्यादा बच्चों वाले कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने बैक डेट से पदोन्नति देने पर आदेश जारी किया और इस आदेश से हजारों कर्मचारी प्रभावित होंगे। और वही खबर है दोस्तों, 15 सितंबर से शुरू होगा 23 किलोमीटर लंबा बाड़मेर बाईपास। 450 करोड़ की लागत से यह बनकर तैयार हो चुका है। इससे राजस्थान के कई शहरों में ट्रैफिक से राहत मिलेगी। और वहीं देखिए दोस्तों, बारिश और मानसूनी सीजन में राजस्थान के कई जिलों में डेंगू भी काफी फैलने लगा है। डेंगू मलेरिया के देखिए बाड़मेर में भी 177 मरीज आए। अब प्रशासन द्वारा एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है। चलिए अब छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ खबरें देखिए आप। राज्य में स्कूलों को मर्ज करने के फैसले पर रोक लगा दी गई है। वैसे प्रदेश भर में स्कूल बंद करने और महारैली की तैयारी थी। शिक्षकों ने
सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन आखिरकार सरकार ने फैसला लिया और अब स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका विरोध कर रहे थे शिक्षक वगैरह। वैसे स्कूली छात्रों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और शानदार फैसला लिया, मैंने आपको बताया भी था कल ही। 1% ब्याज पर एजुकेशन लोन मिलेगा और जो नक्सल प्रभावित जिलों के स्टूडेंट है ना, उनको तो इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, जिसके जरिए वो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स भी कर पाएंगे जिनकी फीस ज्यादा होती है। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि आप 10 कदम चलिए, हम 100 कदम चलेंगे। उन्होंने कारोबारियों से कहा कि निवेश के लिए यूपी ड्रीम डेस्टिनेशन है। 2017 से पहले यहाँ दंगे होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वैसे आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए लखनऊ में मात्र 10 सेकंड में लोग तोड़कर कार को चोरी कर लिया गया। लग्जरी गाड़ी से आए थे 3 चोर और 2 मिनट में क्रेटा को चोरी करके ले गए। ये देख सकते हैं, इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा, तो आप भी सावधान रहे दोस्तों ऐसे चोर उचक्कों से। चलिए रेलवे से खबर है, बिहार छपरा से अमृतसर के बीच चलेगी त्योहार स्पेशल ट्रेन। 20 सितंबर से 30 नवंबर तक इसका रेलवे ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। खबर है दोस्तों, पंजाब में अगले महीने शुरू होगी 260 खेल नर्सरियां। मुख्यमंत्री भगवंत मान 9 चयनित कोचों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। एमपी बोले कि खिलाड़ियों को भी इससे नौकरी मिलेगी। और खबर है दोस्तों, पंजाब हरियाणा में जो किसान भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं फसलों की एमएसपी की लीगल गारंटी वगैरह को लेकर, तो इस आंदोलन को 200 दिन पूरे होने के मौके पर आज महापंचायत का आयोजन होगा। 3 बॉर्डर पर जुटेंगे किसान भाई लोग, विनेश फोगाट को भी सम्मानित करेंगे। वही देखिए गुजरात में मध्याह्न भोजन के 43 लाख बच्चों के लिए बुरी खबर आई है। गुजरात सरकार ने स्कूलों में नाश्ता बंद कर दिया। 1 सितंबर से ही केवल मध्याह्न का भोजन ही मिलेगा। खबर है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान, अम्बेडकर व डीकेएस हॉस्पिटल में तैनात किए जाएंगे 12 बंदूकधारी सुरक्षा कर्मी। जो हाल ही में कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटना हुई, उसके बाद कई राज्य सरकारें अब अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाने जा रही है। चलिए खबर है मध्य प्रदेश में, देखिए 31 अगस्त तक ही मिलेगा इस अगस्त महीने का राशन, मतलब आज लास्ट डेट है। अगर आपने नहीं लिया तो ये लैप्स हो जाएगा, मतलब फिर खारिज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको इस महीने का राशन फिर अगले महीने जुड़ के मिल जाएगा। अब राशन वितरण मोबाइल रिचार्ज की तरह होगा, काम में लिया तो ठीक, नहीं लिया तो कैंसिल। ऐसा वही खबर देखिए, नोएडा में कमर्शियल प्लॉट खरीदने का मौका, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से नई योजना लॉन्च की गई है। 22 वाणिज्य भूखंडों की ये योजना है, जिसमें आप भी बोली लगा सकते हैं। और यूपी वासियों के लिए एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में आज बिल्कुल मुफ्त यात्रा कर पाएंगे। कल से तो फिर आपको टिकट लेना पड़ेगा, क्योंकि आज पीएम मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और आज ही इस रूट पर ये ट्रेन की शुरुआत हो रही है। तो आज दिन भर यात्रियों के लिए बिल्कुल फ्री सेवा रहेगी, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का चौथा दिन कुछ यूं रहा। 13 संदिग्ध अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया और चौथे दिन भी 28% से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी, एब्सेंट रहे मतलब। और यूपी सरकार का एक और प्लान देखिए, इस बार ऑफलाइन मिलेगी स्कॉलरशिप। इन छात्रों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। संस्कृत छात्रों के लिए ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन छात्रवृत्ति का आयोजन किया जाएगा। खबर है दोस्तों, नोएडा में आज बंद रहेंगे कक्षा 7वीं तक के स्कूल भी। कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से डीएम की तरफ से छुट्टियां घोषित कर दी हैं। और सरकारी नौकरी पर अपडेट है, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2424 भर्तियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ चुकी है, अब 2 सितंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। चलिए खबर है दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में खुलेगा पहला विदेशी कैंपस। अब भारत में रहकर यूके की टॉप यूनिवर्सिटी से भी छात्र पढ़ाई कर पाएंगे। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी अब यहाँ कैंपस खोलने जा रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान देखिए, 7 करोड़ की लागत से डीकेएस हॉस्पिटल में बनेगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट लैब। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि वालों की इनकम के नए सोर्स और प्रमोशन के योग बनेंगे। तुला राशि वालों को रुका पैसा भी मिल सकता है। सिंह राशि के लोग नई बातें सीखने की कोशिश करेंगे। वृश्चिक राशि के लोगों को गलतियों से बचना होगा। और आज का सुविचार है, असफलता के डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। जीतने का उत्साह बनाए रखेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस नौकरी में 12 महीने के काम के बदले 13 महीने की सैलरी मिलती है। कमेंट करके लिखना आपको। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। वैसे आपको बता दूं, कहीं और मिले या ना मिले, ये स्पेशली यूपी में तो सरकार 12 महीने के काम के बदले 13 महीने की सैलरी देती है। किन सरकारी कर्मचारियों को, देखिए कमेंट करके बताओ। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।